इस साल की शुरुआत में पूरी दुनिया में वैक्सीन लगनी शुरू हुई। कोरोना के जंग में इसे सबसे बड़ा हथियार बताया गया, लेकिन यह हथियार अभी तक विश्व के अधिकतर देशों के ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। यानी अधिकतर देशों के अधिकतर लोग अभी भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं और बहुरूपिया कोरोना लगातार अपना रूप बदल बदल कर आ रहा है। डेल्टा के बाद उसने ओमिक्रॉन का रूप धारण किया और पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी, जिसके बाद वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। WHO की ओर से चेतावनी दी गई है कि जब तक पूरा विश्व वैक्सीनेट नहीं हो जाता, तब तक कोरोना का खतरा बरकरार रहेगा। चौथी डोज देने की तैयारी में इजराइल। ऐसे में वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत समेत दुनिया के कई देशों को अभी पहली और दूसरी डोज का इंतजार है, तो वहीं इजराइल वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल चल रहा है। इजराइल में लोगों को चौथी डोज देने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, चौथी डोज लोगों को देने की इजराइल में तैयारी की जा रही है। इजराइल दुनिया का पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को सबसे पहले कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की बूस्टर डोज दी थी और अब वैक्सीन की चौथी डोज की तैयारी भी की जा रही है। इसी के साथ इजराइल दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहां चौथी डोज लगाई जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने चौथी डोज लगाने का ऐलान किया। उन्होंने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चौथी डोज अभी 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन पर क्या है भारत और दुनिया की स्थिति? अब बात कर लेते हैं कि आखिर वैक्सीनेशन पर भारत समेत विश्व की क्या स्थिति है। आवर वर्ल्ड इन डाटा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को 56.7% आबादी ऐसी है जिसने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा रखी है, यानी अब भी हर दूसरे व्यक्ति को वैक्सीन का इंतजार है। वहीं निम्न आय वाले देशों के 8.1% लोगों को भी अभी पहली डोज लगी है। वहीं भारत की बात करें तो देश में अब तक 138 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। अब तक 18 से ऊपर की 88% आबादी को पहली और 57% को दोनों डोज लग चुकी हैं। इजराइल में ओमिक्रॉन से पहली मौत। दरअसल इजराइल में ओमिक्रॉन ने अपना भयानक रूप दिखला दिया। इजराइल में ओमिक्रॉन संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई। इजराइल के स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो दक्षिणी शहर बीरशेबा में स्थित सोरोका अस्पताल में एक 60 साल के बुजुर्ग की जान चली गई, जो ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद 2 सप्ताह पहले भर्ती हुए थे। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पहले से ही कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। इजराइल में 5वीं लहर शुरू। दरअसल आपको हम ये भी बता दें कि इजराइल में 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी जानकारी खुद पीएम नफ्ताली बेनेट ने दी थी। साथ ही इजराइल उन देशों में शामिल है जिसने ओमिक्रॉन की चेतावनी के बाद सबसे पहले हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि प्रतिबंधों के बाद भी इजराइल में ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है, जिसको लेकर पीएम नफ्ताली ने अभिभावकों से बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। इजराइल में पिछले महीने 5 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका था। हालांकि अभी भी अभिभावक बच्चों को वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। वैक्सीनेशन से ज्यादा सावधानी जरूरी। आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है और अगर आप सोच रही हैं कि आप अमर हैं, तो जनाब जरा रुक जाइए और ये भी सुन लीजिए। दरअसल इजराइल की आबादी लगभग 93 लाख है और अधिकतर आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, फिर भी वहां संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल में कोरोना से अब तक 8,200 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में वैक्सीनेट होकर हीरो बनना आपको कितना भारी पड़ सकता है, इस खबर से आपको अंदाजा लग चुका होगा। इसीलिए घर पर रहिए, जरूरी ना हो तो बाहर मत जाइए, वैक्सीन लगवाइए और सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधानी ही देगी सुरक्षा, कोरोना से होगी रक्षा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।